तहरीक कश्मीर इटली और कश्मीर वफ़द जिनेवा के ज़ेर एहतमाम अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के 50वें इजलास के मौका पर भारत के मकबूजा कश्मीर में ढाए जाने वाले मुज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा मुनक़िद हुआ, जिसमें यूरोप भर से कश्मीरियों ने शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने कश्मीर की आज़ादी और भारत के मुज़ालिम के खिलाफ कुतबे और बैनर्स उठा रखे थे। फ़िज़ा कश्मीर की आज़ादी के हक़ में और भारत के कश्मीर पर नाजायज़ फौजी कब्ज़ा के खिलाफ नारों से गूंजती रही। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। तहरीक कश्मीर इटली और कश्मीर वफ़द जिनेवा के ज़ेर एहतमाम अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के 50वें इजलास के मौके पर भारत के मकबूजा कश्मीर में ढाए जाने वाले मज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें यूरोप भर से कश्मीरियों ने शिरकत की। इस एहतजाजी मुज़ाहरे की क़यादत चौधरी मोहम्मद यासीन, साबिक़ अपोजिशन लीडर आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फ़हीम कियानी, सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया अल्ताफ़ हुसैन वानी, इंचार्ज कश्मीर वफ़द जिनेवा महमूद शरीफ, सीनियर नायब सदर तहरीक कश्मीर यूरोप और चौधरी बाबर वराइच ने की। मुज़ाहिरीन ने कश्मीर की आज़ादी और भारत के मज़ालिम के खिलाफ बैनर्स उठाए हुए थे। फ़ज़ा कश्मीर की आज़ादी के हक़ में और भारत के कश्मीर पर नाजायज़ फ़ौजी कब्ज़े के खिलाफ नारों से गूंज उठी थी। फ़हीम कियानी सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया ने कहा कि न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 17वां इजलास जारी है और जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल का 50वां इजलास जारी है, लेकिन कश्मीर 74 साल गुजर जाने के बावजूद भी बुनियादी इंसानी हक़ को खुददादियत से महरूम है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ मांगने की पादाश में भारतीय फ़ौज ने गुज़िश्ता 30 सालों में 1 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को कत्ल किया है। 13,000 से ज़ायद औरतों की अस्मत दरी की गई और हज़ारों कश्मीरियों को कई दहाइयों से काले कवानीन के तहत पाबंदे सलासल रखा हुआ है। अब मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासब को तब्दील करने के अमल को बड़ी तेजी के साथ अमल दरामद करवाया जा रहा है। 42 लाख इंतहा पसंद हिंदुओं को कश्मीर की शहरियत दी गई है, जो फोर्थ जनेवा कन्वेंशन और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आज हम अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा कर रहे हैं। एक बड़ा काफ़िला तहरीक कश्मीर इटली का यहाँ पहुँचा है। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये 12 घंटे सफ़र करके यहाँ पहुँचे। ये जो जज्बा है, इस जज्बे ने भारत को आलमी सतह पर शिकस्त दी है और यही वजह है कि भारत का फ़ॉल्स नैरेटिव पूरी दुनिया ने रिजेक्ट किया है। भारत का जो ज़ल्माना चेहरा है पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा से हम अपील करते हैं कि आपने वो किरदार अदा नहीं किया जो किरदार बनता था। आपने जो कश्मीरियों के साथ जो वादे किए थे कि राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन वहाँ पर करवाया जाएगा, प्लेबिसाइड वहाँ कराया जाएगा, वो अभी तक वो वादे पूरे नहीं हो सके। जो भारतीय फ़ौज इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो मज़ालिम कमिट कर रही है उसको आप बंद नहीं करवा सके। हम ये चाहते हैं कि आप प्रीएम्प्टिव डिसीजन लेकर इस मसले को रिजॉल्व करें। अगर इस मसले को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो साउथ एशियन रीजन के अंदर एडमी जंग छिड़ने का खतरा है और दुनिया को हम पैगाम पहुँचा देना चाहते हैं कि कश्मीरी अपने पैदाइशी और जायज़ हक़ की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। अल्ताफ़ हुसैन वानी इंचार्ज कश्मीर वफ़द जिनेवा ने कहा कि भारत ने कश्मीरी हुर्रियत कायदीन के अलावा इंसानी हकूक़ की तंजीम के रहनुमा खुर्रम परवेज़, सहाफ़ियों और उलमाए दीन को बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया है, जिसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। चौधरी मोहम्मद यासीन, साबिक़ अपोजिशन रहनुमा ने भारत के कश्मीर पर मज़ालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी मुजरिमाना करार दी। कश्मीर वफ़द जिनेवा के मेंबरान सैयद फैज़ नक्शबंदी, खुर्रम परवेज़, अमजद यूसुफ, शमीम शाल, हसन अल-बना, प्रोफेसर शगुफ्ता, डॉक्टर साहिरा, बैरिस्टर नादिया और तहरीक कश्मीर के कायदीन महमूद शरीफ, बाबर वराइच, जफर कुरैशी और आमिल गोंदर ने भी अपने मुश्तरका बयान में सैयद अली गिलानी की जबरी तदफीन और अशरफ सहराई की हिरासती कत्ल की भरपूर मज़म्मत की। हुर्रियत कायदीन यासीन मलक, मुसर्रत आलम, शब्बीर शाह, आसिया अंद्राबी, नईम खान और दीगर सियासी कायदीन की रिहाई का मुतालबा भी किया गया।